नमस्कार। फिर से मैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम के पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसका पार्ट 1 देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बालों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु नीम के कुछ महत्वपूर्ण उपायों को लेकर, यानी बालों की समस्याओं को दूर करने में नीम किस प्रकार अद्भुत औषधि के रूप में काम करता है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा समस्या है वह है बालों को लेकर, इसलिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। हमारे बाल धागे के समान एक ऐसी सेल्यूलर यानी कोशिकीय रचना होती है जो केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बालों को प्रोटीन फिलामेंट भी कहते हैं। ये हमारी त्वचा में निहित एक थैलीनुमा संरचना में, जिसे हेयर फॉलिकल कहते हैं, से उगता है। प्रत्येक हेयर फॉलिकल की जड़ में कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे पैपिला कहते हैं। इसे रक्त वाहिकाओं द्वारा पोषण प्राप्त होता है और इसी से बालों का उगना और उनका विकास होना होता है। एक बाल लगभग 1 से लेकर 6 वर्ष तक बढ़ता है और फिर 3-4 महीने तक आराम करता है, यानी इसकी बढ़त स्थिर हो जाती है। इसी दौरान फॉलिकल एक नए बाल की रचना करता है जो पुराने बाल को अपने स्थान से हटाता है। पुराना बाल गिर जाता है और नया बाल उसका स्थान ले लेता है। इस तरह से बालों का गिरना और बालों का उगना स्वाभाविक प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। लेकिन जब बाल जरूरत से ज़्यादा झड़ने लगते हैं तब चिंता का होना आवश्यक है। जब बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं तो इसे एलोपेशिया कहा जाता है। इसका मुख्य कारण जीवन शैली में हो रहे बदलाव, गलत खान पान, प्रदूषण, तनाव, केमिकल युक्त हेयर प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल तथा हार्मोन इम्बैलेंस होने से भी कम उम्र के युवक युवतियों के बाल झड़ने लग जाते हैं। हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। परंतु यदि आप एलोपेशिया की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए हुए नीम का इस प्रकार से प्रयोग करें जिसे प्रकृति का चमत्कार ही कहा जा सकेगा। पहला प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आप 50 ग्राम नीम के साफ धुले हुए पत्ते लेकर उसे पीसकर उसका पेस्ट बना लेवें। अब इस पेस्ट को 200 ml कैरियर ऑयल के रूप में जैतून, तिल या शीशम का तेल कोई भी एक लेकर उसमें अच्छी तरह से पका लें। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे छानकर नीले कांच या नीले सेलोफन पेपर से कांच की बोतल को अच्छे से लपेटकर उसमें भरकर रख लें। यह नीम का तेल तैयार हो गया। इस नीम के तेल से अपनी स्कैल्प पर कुछ मिनटों के लिए हल्के हाथों से मालिश करें। इसके आधा घंटा बाद बालों को धो लें। यह स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हेयर फॉलिकल्स को मजबूती मिलती है। यह उसे प्रोटेक्ट करता है। यह बालों के बढ़ने के क्रम को, जिसे हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं, को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें बालों की ग्रोथ को बढ़ाने वाले सभी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर कई एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ये सभी एंजाइम हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना रोकने में मदद करते हैं। जब बालों का झड़ना रुक जाएगा तो हेयर ग्रोथ तो अपने आप ही होने ही लगेगी। झड़ चुके बालों से दिखने वाली सिर की त्वचा, स्कैल्प बेस से छुप जाएगी और आपको बालों का घनापन फिर लौट आएगा। इसके अतिरिक्त नीम के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने से यह उनके फंगल इन्फेक्शन को भी दूर कर देता है। ठीक इसी प्रकार से अब हम बालों से संबंधित दूसरी समस्या की चर्चा करते हैं। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है,
हमारे बाल भी उम्र के साथ साथ सफेद होते चले जाते हैं। परंतु ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोगों के बाल तो उनकी उम्र के हिसाब से पहले ही सफेद होना आरंभ हो जाते हैं। आजकल करीबन 20-22 वर्ष के युवक युवतियों के बाल भी सफेद होने लग गए हैं, जिसके कारण वे जल्दी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह तो सच भी है कि बाल हमारे शरीर की सौंदर्यता के मुख्य अंगों में से एक अंग है। परंतु यदि बालों में सफेदी छा गई हो तो यह एक विकट समस्या का रूप ले लेती है। सफेद बाल होने पर हम अपनी आयु से कुछ ज्यादा ही बड़े लगने लग जाते हैं। बालों में पिगमेंट मेलेनिन का होना बहुत आवश्यक है। जब पिगमेंट मेलेनिन की कमी हो जाती है तब बालों का सफेद होना व दिखना शुरू हो जाता है। यह वंशानुगत भी हो सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप ये उपाय करें जो बालों को सफेद होने से रोकता है। इसके लिए आपको बालों में खास नीम हिना हेयर पैक्स लगाना ही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इस पैक्स को तैयार करने के लिए आप 2 कप पानी में चाय की पत्ती को कुछ देर तक खौलाएं और जब यह पानी यानी ब्लैक टी आधा रह जाए तो उस पानी को ठंडा होने दें। अब इसमें हीना पाउडर, जिसमें आपको रीठा, आंवला तथा शिकाकाई तो मिलाना ही है, साथ में नीम के सूखे हुए पाउडर को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को रात भर के लिए लोहे की कढ़ाई में ढककर रख दें। अब सुबह इस मिश्रण में 1 बड़ा चम्मच दही डालें। इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाएं, साथ में लेंथ को भी पैक से कवर कर लें। शावर कैप से इन्हें ढक लें। 2-3 घंटे के लिए इसे बालों में लगाकर छोड़ दें। जब यह सूख जाए उसके बाद बालों को ठंडे पानी से साफ करें। आपको यह नीम हिना हेयर पैक हफ्ते में 1 बार जरूर लगाना चाहिए। इसमें मौजूद कूलिंग और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बालों की हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है। यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। यह बालों के प्राकृतिक पीएच लेवल को मेंटेन करने के साथ ही प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखता है और समय से पहले बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को रोकने में मदद करता है। यह बालों को चमकदार, मुलायम, रेशमी और काला रंग प्रदान करती है। अब मैं आपसे और चर्चा करता हूं बालों की तीसरी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या आपके सिर में अक्सर खुजली होती रहती है? क्या सिर में सूखा सूखा सा खिंचाव सा महसूस होता है? क्या बालों में कंघी करने या खुजली करने पर छोटे छोटे सफेद रूसी के कण झड़कर कंधों पर बिखर जाते हैं? अगर इन सब का उत्तर हाँ है तो निश्चय मानिए कि आपके सिर में रूसी यानी डैंड्रफ है। आज हर महिला को शिकायत बालों में रूसी होना होता है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रूसी या डैंड्रफ होती क्या है और उनकी शिकायत क्यों होती है। रूसी एक तरह की सफेद पपड़ियां या स्पैक्स होती हैं जो अक्सर उन लोगों के सिर में और सिर से झड़कर कंधों पर पड़ी दिखलाई पड़ती हैं जो इसके शिकार हो चुके होते हैं। वस्तुतः रूसी सिर के मृत सेल्स होते हैं। सामान्यतः ये मृत सेल्स धीरे धीरे इस तरह निकल आते हैं कि किसी का भी इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन कभी कभी बालों की जड़ में तेल ग्रंथियों के ठीक से काम न करने के कारण भी अतिरिक्त सेल्स निकलने और सिर में जमा होने लगते हैं। यही मृत सेल्स रूसी या डैंड्रफ कहलाते हैं। अब मैं आपको नीम की पत्तियां जो एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है का इस प्रकार प्रयोग करने से आपके बालों का डैंड्रफ छूमंतर हो जाएगा। पहला प्रयोग जो बहुत आसान है, आप लगभग 50 ग्राम नीम की पत्तियों को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबालकर छान लेवें। अब इस पानी में थोड़ा सा यानी लगभग 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर इससे अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश करें। ऐसा करने से आप डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। आपको सप्ताह में इस तरह 3 बार नीम पानी से सिर को साफ करना चाहिए।
दूसरा प्रयोग जो बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है, जो साथ में बालों के टेक्सचर को भी सुधारता है। इसके लिए आप लगभग 50 ग्राम नीम की पत्तियों को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद अगले दिन पानी को निकालकर नीम की पत्तियां को पीसकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट में 3 चम्मच प्याज का रस व 3 से 4 कली लहसुन का रस या 1 चम्मच नींबू का रस अथवा दोनों को भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 चम्मच शहद मिला लें। अब इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और पूरे 30 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद बालों को धो लें। यदि आप सप्ताह में ऐसा एक बार भी करेंगे तो आपके बालों से डैंड्रफ दूर हो जाएगा और बालों की फ्रिजीनेस भी दूर हो जाएगी। इसी प्रयोग से यदि जुएं हो तो वह भी मर जाती है, क्योंकि इसमें एजाडिरेक्टिन मोलिक्यूल्स होता है, वह जू का जड़ से ही सफाया कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा व सुना कि नीम किस तरह से बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इसी तरह और भी कई प्रकार के रोगों के रोकथाम, निवारण, नियंत्रण व बचाव में नीम का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है की चर्चा हम इसी के पार्ट 3 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।